क्वेश्चन कह रहा है बेटा, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस, ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस. The angle of depression of two ships are observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree. कौन से एंगल है? The angle of depression है, ठीक है ना. The angle of depression to the two ships are as observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree respectively. If the distance between ships are 100 into 1 plus root 3 upon root 3 meter, then find the height of the lighthouse. हमें क्या निकालना है? height of the lighthouse निकालना है, ठीक है ना. तो अब इसकी फिगर कैसे बनेगी? सबसे इंपॉर्टेंट है ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस. ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस का मतलब है अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस पर है. क्या है? अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस है, ठीक है ना. तो अब इसकी फिगर बनाते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस. तो ये हम बना लेते हैं अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी सी, ठीक है. और ये हो गया हमारे पास लाइट हाउस, ये हो गया हमारे पास लाइट हाउस, ठीक है ना. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दोनों शिप्स का, वो क्या बन रहा है लाइट हाउस से, क्योंकि शिप्स कहाँ हैं? ईदर साइड्स पर हैं यानी अपोजिट साइड पर हैं. तो पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, मतलब कहीं भी बना सकते हो आप. और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, ठीक है ना. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हमें ये डिप्रेशन लाइन बनानी है जो कि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होती है. हमने बना दी, ठीक है ना. अब पहला डिप्रेशन एंगल कितने डिग्री का है? पहला डिप्रेशन एंगल है हमारा 60 डिग्री का और दूसरा डिप्रेशन एंगल है 45 डिग्री का. ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री और ये एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री. हमें डिस्टेंस बिटवीन शिप्स गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स गिवन है, यानी ये डिस्टेंस हमें गिवन है 100 इंटू 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3. ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है ना. तो अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं तो ए बी सी और ये पॉइंट हम ले लेते हैं डी, ठीक है ना. तो जो बी सी है वो हमें दे रखा है 100 इंटू 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 मीटर. क्लियर है, ठीक है ना. तो यहाँ मैं मीटर लिख देता हूँ यूनिट, बाकी वैसे मैंने बस मेंशन किया है, मीटर लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है ना. ये दे रखा है. और हमें क्या चाहिए? हमें हाइट ऑफ द लाइट हाउस चाहिए. फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. अब इस क्वेश्चन में खासियत क्या थी जो इधर साइड आपको कंफ्यूज कर सकता है? दूसरा, ये कैलकुलेशन आपको परेशान कर सकती है. अभी देखो इस कैलकुलेशन को मैं कैसे सिंपल बनाता हूं, ठीक है ना. तो हम हाइट बेटा ले लेते हैं h, ठीक है. अब इन दोनों डिस्टेंसेस को हम BD को x मान लेते हैं. अब इसे 100 माइनस x मत करो, इसे आप y मान लो, ठीक है ना. इजी हो जाएगी कैलकुलेशन. देखना अभी हाइट की बात हो रही है तो ये 90 डिग्री रहेगा. अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये 45 डिग्री है तो ये भी हो गया 45 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो फिगर हो गई हमारी करेक्ट, ठीक है ना. फिगर करेक्ट हो गई. अब करते हैं हम सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन करने का क्या तरीका होता है भाई? 90 डिग्री वाली ट्राइंगल आपको एग्जाम में लिख लेना है. लेट द हाइट बी x, सॉरी हाइट बी h, ठीक है. सारे वेरिएबल आपको मेंशन कर देने चाहिए, करेक्ट. और बाकी अगर वैसे AD BD और DC में करना चाहो तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है. तो अब आ जाते हैं सीधे इन ट्राइंगल. ट्राइंगल लेने का क्या तरीका होता है कि इनिशियल एंगल होना चाहिए और ट्राइंगल राइट एंगल होनी चाहिए. वही ट्राइंगल लेके सॉल्व करो, फिगर बन गई तो क्वेश्चन इजी होता है. इन ट्राइंगल ABD, हम आ गए इन ट्राइंगल ABD, ठीक है ना. तो ABD में हमने ले लिया AD अपॉन BD. ABD में हमने क्या ले लिया? AD अपॉन BD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा यानी tan 60 डिग्री. AD हो गया h, BD हो गया x, tan 60 डिग्री हो गया रूट 3. तो दिस इंप्लाइज h अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x. इसे सेपरेट कर लो, ठीक है ना. पहला रिलेशन हो गया, ठीक है. सेकंड लेते हैं. अब सेकंड रिलेशन पर आ जाओ. सेकंड रिलेशन में आप लेंगे इन ट्राइंगल, अगली राइट एंगल ट्राइंगल और इनिशियल एंगल ट्राइंगल ADC ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ADC की बात करें तो ADC में हमारे पास हो गया AD अपॉन DC. AD अपॉन DC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया?
1045 डिग्री, 1045 डिग्री। तो AD हमारे पास H हो गया, DC हमारे पास Y हो गया, ये H हो गया, DC हमारे पास Y हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1045 1, यानी H किसके बराबर आ गया, Y के इक्वल आ गया, रिलेशन नंबर 2। अब हमें H निकालना है। देखो हमें ये पता है कि अगर आप BD और DC को ऐड करोगे यानी x प्लस वाई करोगे तो पूरा BC मिलेगा, यानी 100 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन √3 मिलेगा। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कर देंगे ऐड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कर देंगे ऐड। हमने ऐड किया तो लेफ्ट साइड में हो गया हमारे पास H अपॉन √3 प्लस H, राइट साइड में बच्चों आ गया x प्लस वाई। क्लियर है। यहां से H को कॉमन ले लो, ये आ गया 1 बाई √3 प्लस 1 और x प्लस वाई हो गया 100 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन √3, 100 प्लस 1 प्लस √3 अपॉन √3। क्लियर है। अब ले लीजिए एलसीएम, तो √3 एलसीएम ले लिया तो आ गया 1 प्लस √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस √3 और होल अपॉन √3। ध्यान से देखो ये जाएगा डिनोमिनेटर में, किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर ये जाएगा तो पूरी की पूरी वैल्यू हो गई कैंसिल आउट। देखिए ये गया और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास हाइट क्या बच गई, हाइट हमारे पास बच गई 100 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास, H इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस फाइनली लिख लोगे आप 100 मीटर। तो कितनी इजी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है ना। अगर यही कैलकुलेशन करते x और -x करते तो ये फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाता। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।